आसमान से चांदी के टुकड़े बरस रहे थे। प्रकृति का हर कोना एक सफेद चादर ओढ़े शांत पर भयानक लग रहा था। यह हिमालय की उन ऊंची चोटियों का दृश्य था जहां बर्फीली हवाएं हड्डियों तक को जमा देने वाली ठंड लिए बहती थीं। यहाँ जीवन अपनी सबसे कठिन परीक्षा से गुजरता है। ऐसे ही एक दिन एक विशालकाय सफेद भालू जिसका नाम ध्रुव था, अपनी आरामदायक गुफा में गहरी नींद में सो रहा था। उसकी मोटी फर उसे बाहर की बर्फीली दुनिया से पूरी तरह महफूज रख रही थी। अचानक एक तूफानी हवा का झोंका गुफा के मुहाने से टकराया और ध्रुव को झटके से जगा दिया। बाहर का नजारा ऐसा था मानो स्वर्ग से कोई अदृश्य कलाकार धरती पर अपनी सबसे भव्य पर भयानक कलाकृति बना रहा हो। बर्फीला तूफान अपनी पूरी शक्ति से तांडव कर रहा था। बर्फ इतनी घनी पड़ रही थी कि कुछ ही पलों में ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ भी सफेद चादर में लिपटकर अपनी पहचान खो चुके थे। बर्फीले गोले गुफा के अंदर तक आ रहे थे और ध्रुव को लगा कि कुछ भयानक होने वाला है। जैसे ही ध्रुव अपनी गुफा से बाहर निकला, उसके विशालकाय पंजे बर्फीली जमीन पर धंसते चले गए। उसने देखा कि जंगल के सभी जानवर ठंड से कांपते हुए किसी सुरक्षित ठिकाने की तलाश में इधर उधर भाग रहे थे। हिरणों का झुंड जिनकी सांसें धुएं की तरह निकल रही थीं, अपनी पतली टांगों पर मुश्किल से खड़े थे। खरगोशों का परिवार छोटे छोटे सफेद गोले जैसे बर्फ में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। एक लोमड़ी जो आमतौर पर बहुत चालाक होती है, अब पूरी तरह से डरी हुई लग रही थी। उसकी चमकदार आंखें भय से चौड़ी हो गई थीं और यहाँ तक कि पहाड़ी बकरियां भी जो खड़ी चट्टानों पर चढ़ने में माहिर थीं, बर्फ के इस प्रलय से बचने के लिए बेताब थीं। उनके खुर फिसल रहे थे। ध्रुव, जो अपनी विशालता और अपार ताकत के लिए जाना जाता था, स्वभाव से बहुत शांत और दयालु था। उसने महसूस किया कि इस भीषण ठंड में अकेले रहना किसी भी जानवर के लिए असंभव था। यह मौत को दावत देने जैसा था। ध्रुव ने गहरी सांस ली। उसके फेफड़ों में बर्फीली हवा भर गई और अपनी शक्तिशाली आवाज में दहाड़ा। उसकी दहाड़ से बर्फ से ढकी पहाड़ियों में गूंज उठी और सभी जानवर डरकर अपनी जगह पर रुक गए। उनकी आंखें भय और आश्चर्य से ध्रुव पर टिकी थीं। फिर ध्रुव ने अपनी विशाल गुफा की ओर इशारा किया, जो एक बड़ी और गहरी दरार में बनी हुई थी, और सभी जानवरों को अंदर आने का निमंत्रण दिया। पहले तो जानवर हिचकिचाए, क्योंकि एक शिकारी भालू के साथ एक ही गुफा में रहना खतरे से खाली नहीं था। उनकी सदियों पुरानी प्रवृत्ति उन्हें ऐसा करने से रोक रही थी। लेकिन ठंड इतनी भयानक थी कि उनके पास कोई और चारा नहीं था। ठंडी हवा उनके रोंगटे खड़े कर रही थी और बर्फीली आंधी उन्हें बेजान कर रही थी। एक एक करके डरते डरते सभी जानवर ध्रुव की गुफा में घुस गए। छोटे जानवर जैसे खरगोश, गिलहरी और चूहे गुफा के अंदरूनी हिस्सों में दुबक गए, जहां थोड़ी गर्मी और सुरक्षा थी। बड़े जानवर जैसे हिरण, जंगली भेड़िए और पहाड़ी बकरियां थोड़ा दूरी बनाए रखते हुए बैठ गए। उनकी आंखें अभी भी ध्रुव पर चौकन्नी थीं, जो अब गुफा के मुहाने पर बैठ गया था, मानो वह उन सभी का रक्षक हो। ध्रुव ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसकी आंखें शांत और स्थिर थीं। उसमें कोई लालच या शिकार की प्रवृत्ति नहीं थी। वह बस शांति से बैठा रहा। उसकी आंखें बर्फीले तूफान पर टिकी हुई थीं, मानो वह तूफान को भी चुनौती दे रहा हो और कह रहा हो कि वह अपने मेहमानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देगा। रात भर बर्फ गिरती रही। गुफा के बाहर की दुनिया सफेद अंधकार में डूब गई थी। बाहर का तापमान 0 से भी नीचे कई डिग्री तक चला गया था, लेकिन गुफा के अंदर ध्रुव की शारीरिक गर्मी और उसकी अविश्वसनीय उपस्थिति ने सभी जानवरों को सुरक्षित महसूस कराया। वे एक दूसरे के करीब दुबक गए। अब उनके बीच का डर कम हो गया था, क्योंकि वे एक साझा खतरे से जूझ रहे थे और उन्हें एक अनपेक्षित मित्र का आश्रय मिला था। सुबह होते ही तूफान थम गया। सूरज की पहली किरणें बर्फ से ढकी धरती पर पड़ीं और चारों ओर एक जादुई चमक फैल गई, जैसे हीरों की बारिश हुई हो। बर्फ के कण हवा में चमक रहे थे और पेड़ों पर जमी बर्फ क्रिस्टल जैसी दिख रही थी। जैसे ही ध्रुव अपनी जगह से उठा, सभी जानवर धीरे धीरे गुफा से बाहर निकलने लगे। उनकी आंखें अभी भी ध्रुव की ओर कृतज्ञता भरी नजरों से देख रही थीं। हिरण ने धीरे से अपना सिर झुकाया। उसकी बड़ी नम आंखें धन्यवाद कह रही थीं। लोमड़ी ने अपनी झाड़ीदार पूंछ हिलाई,
जो उसकी खुशी का इजहार था, और छोटे खरगोशों ने अपनी नाक फड़फड़ाई, जैसे वे कोई छोटा सा आभार संदेश भेज रहे हों। बिना एक भी शब्द कहे ध्रुव ने उन्हें अपनी दयालुता का एहसास कराया था, जो उसकी विशाल काया से भी बड़ी थी। उस दिन के बाद ध्रुव को बर्फीले पहाड़ों का रक्षक कहा जाने लगा। जानवरों को समझ आ गया था कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि दया, करुणा और दूसरों को सुरक्षा प्रदान करने की भावना में भी होती है। ध्रुव ने सिखाया कि विपरीत परिस्थितियों में भी एक दूसरे का साथ देना ही सबसे बड़ी शक्ति है। उस दिन से जब भी बर्फीला तूफान आता, जंगल के जानवर अब डरते नहीं थे। वे जानते थे कि उनका विशाल, सफेद और दयालु दोस्त ध्रुव हमेशा उनके लिए मौजूद रहेगा, उन्हें अपने विशाल और सफेद आलिंगन में सुरक्षित रखेगा और उन्हें बताएगा कि इस दुनिया में अच्छाई और दयालुता हमेशा सबसे बड़े तूफानों का सामना कर सकती है। दोस्तों, वैज्ञानिकों का कहना है कि जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, उनकी हंसी ज्यादा सुरीली होती है। सब्सक्राइब कर लो, वरना आपके फोन में सास बहू सीरियल चलने लगेगा। हम तो चले, अब आपकी बारी है। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब मारो झट से। वीडियो खत्म, अब आप अपनी जिंदगी में लौट सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। मस्त रहिए। सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना अगली बार जोक सुनाने भूत भेजेंगे।